सतगुरु महाराज की जय। जब मुँह मुसाफे खोलिया तब पटनारे हक, तब दीदार पावे दुनिया। जब हक इलमे हुई बेशक, जब हक इलमे हुई बेशक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। दुनी तरफ न पावे हक की, और मुसाफ हुआ पास हक। हक मुसाफ आड़े पट, सो पट उड़े देखे खलक। सो पट उड़े देखे खलक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी प्रणीत तारतम सागर का चौथा प्रकरण का 60-61 चौपाई हमने पाठ किया। प्रसंग चल रहा है कि दिव्य परम धाम ब्रह्मधाम अरस अजीम वही आत्मा का लक्ष्य है, वही रूहों का लक्ष्य है। उसी धाम की ओर लक्ष्य करते हुए कुरान पुराण बहुत समय से ही संकेत कर रहे हैं। और आध्यात्मिक यात्रा आत्मा की जो एक चैतन्य विकास है, जिसको धरती में मोक्ष शब्द से, अखंडानंद शब्द से, परमानंद शब्द से इस तरह से प्रयास किया गया है। महामती प्राण जी का समय ही सभी बहुत से वक्ताओं ने ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या, ऐसे व्यक्तित्व की ओर संकेत कर रहे थे, वही व्यक्तित्व रहे। कुरान का इमाम मेहदी स्वरूप और शास्त्रों का कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार। तो प्राण जी अपने सिर पे लेते हैं कि अब ये संपूर्ण धर्मशास्त्र में जो भविष्यवाणी है और उसका शास्त्रों का मुख्य ध्येय क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, यानी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान जो शास्त्रों में है, इसको किस तरह से समझना है। समझने वाले कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। जो चीज धरती के शास्त्रकारों पैगंबरों समझ में नहीं आया था, और वहीं होते हुए भी पर्दा बन रहा था, वो पर्दा हटने के विषय में बहुत से वक्ताओं ने समय दिया था। सो ही समय बमोजिम महामती प्राण जी का स्वरूप उपस्थित हुए हैं। तो प्राण जी उसी शास्त्रों से, उसी वेद पुराण से, उसी कतेब कुरान से किस तरह से उसके अर्थ द्वारा ब्रह्म निरूपण अर्थात एक पर्दा जो था वो किस तरह से हटा रहे हैं। जब पट अपने मुंह से किया मुसाफे दूर, बहुत यूनिक शब्द प्राण जी प्रयोग करते हैं। चौपाई नंबर 59 देखिए कि पवित्र होकर के मुझे स्पर्श करना, कुरान की आंतरिक आवाज। तो पवित्रता प्राण जी ने अर्थ कर दिए कि अस्तित्व के हिसाब से संसार में अस्तित्वहीन चेतना भी है और अस्तित्ववान चेतना भी है। मैं उदाहरण दिया करता हूं आप लोगों को लोकेशन बताने के लिए कि जादूगर आया, हॉल में आप सबसे पहले पहुंचे और ऊपर फैन में एक कबूतर बैठा था। उस कबूतर ने आपका कपड़ा बिगाड़ दिया, आपने हटाने की कोशिश की, नहीं हटा, आप ही थोड़ा सिटिंग पोजीशन चेंज करके बैठ गए। बाद में बहुत लोग आए, आपका दोस्त भी आया, दोस्त को आपने बगल में बैठाया। जादू वाला ने जादू शुरू कर दी। 5-10-15 मिनट, आधा घंटा बाद में इतना बड़ा बैलून बनाया और फुलाया, उसको तोड़ा और इतने सारे कबूतर पूरा हॉल
कबूतर ही कबूतर हो गया। अब आप देख रहे हैं कबूतरों को, कबूतर उड़ रहे हैं और बैठे हुए हैं। दूसरा एपिसोड प्रारंभ हो चुका है, आप बस ऊपर सीलिंग तरफ देखते हैं। आपका दोस्त बोलता है अब दूसरा एपिसोड शुरू हो गया, आप क्यों ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैं बोलता कबूतर देख रहा हूँ। आप बोलते हो कबूतर देख रहा हूँ, कबूतर सभी तो कबूतर है। हाँ, तो बोला नहीं, मैं दूसरा कबूतर देख रहा हूँ। दूसरा कबूतर क्या होता है? यही तो कबूतर है। तो आप जो कबूतर देख रहे हो आपका दोस्त नहीं जानता है कि वहाँ जादूगर आने से भी पहले एक कबूतर है। ये आपका दिल जानता है क्योंकि आपने देखा है, आपका अनुभव है। तो इसी तरह ये सृष्टि बनने से पहले एक अस्तित्व है। और ये जादू वाला का जो कबूतर है ये उड़ भी रहा है, तदोगत है, लेकिन इसको उड़ने का अंदर जो शक्ति है, पहला वाला जो कबूतर था वो भी उड़ता था, उसके अंदर जो चेतना है, और अभी ये जो कबूतर के अंदर जो चेतना है ये भी उड़ रहा है, लेकिन ये अस्तित्वहीन है, जादू वाला। ऐसे अक्षर द्वारा बना हुआ सृष्टि के अंदर जो है, बनी हुई जो सृष्टि के अंदर जो चेतना है वो झूठे चेतना, वो स्वप्निक चेतना है। प्राण जी इसी चीज को समझाने जा रहे हैं। देखने में वो तदोगत है, लोगों ने उसी को ईश्वर शब्द से सर्वव्यापक कर दिया। ठीक है, जादू वाला का कबूतर के लेवल से देखेंगे तो सब एक ही है, लेकिन दूसरा एक कबूतर भी है ना जो हम देख रहे हैं। ऐसे प्राण जी महाप्रभु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सदगुरु महाराज, महामती प्राण जी, तारतम, सृष्टि होने से पहले ब्रह्मात्मा कब ओरिजिनल कबूतर जैसे ब्रह्म होना, ब्रह्म आत्मा होना, ब्रह्म स्वरूप होना, ब्रह्म की लीला होना, ब्रह्म का अष्टप्रहर लीला होना, सब कुछ दिखाई दे रहा है। उस ब्रह्म धाम से इस खेल के अंदर वो ब्रह्मात्मा आई है जो ओरिजिनल अस्तित्व है। जब ये खुल जाए, जब ये पकड़ में आ जाए, तो कुरान उस रहस्य को दर्शाने के लिए यहाँ पवित्रता की बात कर रही है। अस्तित्व से लेना है ये पवित्र, अखंडता से पवित्रता है। झूठे में पवित्रता शब्द लागू नहीं है प्राण जी के अर्थ में। ये झूठे को जितना भी मसाज, जितने भी इसको साफ करो, यार झूठा झूठा ही है ना। इसलिए ज्ञान के अस्तित्व, ज्ञान द्वारा वो अखंडता का अर्थ लगाओगे कुरान से तो मुझे स्पर्श करना। महामती प्राण जी द्वारा जब सिद्धांत क्लियर हुआ तब नूर बका जाहिर हुआ और नूर तजल्ला नूर अक्षर अक्षरादि जाहिर हो गया। अब कहा जब मुंह मुसाफे खुलिया, कुरान का मुंह खोलना मतलब चेहरा देखना, मतलब अर्थ लग गया उसका, उसके अंदर जो बातूनी अर्थ थी वो खुल गया। तब पटन आड़े हक, अब तारतम के सामने में हक और दुनिया के बीच में कोई पर्दा नहीं है। तब दीदार पावे दुनिया, ऐसा भाव से बोला था कि नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, और दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक। शास्त्रों ने कहा तो ब्रह्म सृष्टि की शिवाय दूसरा वो ज्ञान किसी की जाएगा नहीं। और ब्रह्म सृष्टि आए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और उसके बाद दिया तुम्हारा पाव ही। अब परमात्मा ने कहा तुम इस कॉन्सेप्ट को तारतम द्वारा संसार में दोगे तो संसार के जीव समझ जाएंगे, उसके बाद उनको एक शक्ति मिलेगी, उनका लक्ष्य ब्रह्मधाम होगा, उस हिसाब से विश्व में अखंड होते जाएंगे। उसके लिए कहा तब दीदार पावे दुनिया, जब हक इलम हुई बेशक। ये हक इलम तारतम द्वारा जब बेशक होंगे तब। अब सुंदर साज 61 चौपे में चलते हैं। दुनी तरफ न पावे हक के, तारतम आने से पहले, सदगुरु आने से पहले सृष्टि के अंदर एज फार एज ब्रह्म इज कंसर्न, परमात्मा और
दिव्य परम धाम, परमात्मा, परमात्मा की लीला, परमात्मा का नाम, परमात्मा के स्वरूप के विषय में तो दुनिया के जीव सृष्टि को, नारायण सृष्टि के अंदर तो तरफ न पावे हक की, हक परमात्मा इस तरफ है करके दिशा भी नहीं मिल रहा था। इसलिए तो वेद ढूंढने गया तो नेति नेति कर निगमक बोले, जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक ब्रह्म का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है करके निद्रा मोह के अंदर ढूंढ रहे थे तो तरफ न पावे हक की, और मुसाफ हुआ पास हक। ऐसे संसार के बीच में परमात्मा का एक हुक्म का स्वरूप धरती में आया है, जो मुसाफ, जो कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने मैं हक से बात किया, हक का अमृत स्वरूप देखा करके, और 11वीं सदी में जाने एकदम स्पष्ट बोल दिया। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये कुरान थोड़ा नजदीक दिखता है, परमात्मा की लीला है, वेदों के अंदर थोड़ा सा परोक्ष भाषा बोला हुआ है ऋषियों ने, देश काल परिस्थिति को देखते हुए होगा। परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय, परमात्मा श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं परोक्षवादा ऋषय परोक्ष में मम च प्रिय। किस विषय में? वेदा परमात्मा विषय त्रिकांड विषय में परोक्षवाद ऋषय परोक्ष मम च प्रिय। ब्रह्म और ब्रह्म की आत्मा के विषय में सभी ने परोक्ष बोला है, मैं भी परोक्ष अच्छा लगता है, क्योंकि प्रत्यक्ष समझने वाला तो आए नहीं। धरती में उनके लिए, जिनके लिए बना है, उनको तो आना बाकी है। तो कुरान उसके जगह में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। उसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा सभी मेरे लिए प्रमाण है, मेरे लिए सभी प्रमाण ही है, लेकिन कुरान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में प्राणनाथ जी लेते हैं। कहा दुनी तरफ न पावे हक, दुनिया को हक का किनारा, हक का तरफ दिशा इस तरफ है करके भी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे? कोई साकार बोल रहे हैं, कोई निराकार बोल रहे हैं, यही तो चल रहा है। तो इसलिए पता चल रहा है कि फिक्स नहीं हुआ है, उनको मिला ही नहीं। दूसरी तरफ कुरान बिल्कुल प्रत्यक्ष बात करता है, इसलिए मुसाफ हुआ पासा हक। कुरान जो है थोड़ा हक के नजदीक पहुंचता है और बात किया, और जरी मोती की पर्दे की बात की, थोड़ा नजदीक की बात करता है। हक मुसाफ आड़े ए पट, तो हक परमात्मा और मुसाफ कुरान के अंदर बीच में जो पर्दा था, वो कौन सा पर्दा था? वो जरी मोती का पर्दा जो था, मोहम्मद ने वो क्लियर बता नहीं पाए थे। शब्द तो दिया, हौजा दिया, जो है शब्द तो आया, लेकिन फिर भी कहा था कि मुझे तो ना क्लियर बात, तो मैंने क्लियर सुना खुदा का, आएंगे 90,000 हरफ सुना, लेकिन इतना मुझे समझ में है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद खुदा जरूर आएंगे। तो ये चीज हक और मुसाफ के बीच में आड़े ए पट, ये नासमझी के जो पर्दा था, अब धनी कहते हैं सो पट उड़े। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा तारतम आने के बाद अलफ लाम मीम ऐसे ऐसे शब्दों का अर्थ लगने के बाद, मुर्दाए उठने के विषय में 7 निशान वगैरह बहुत सारी चीजें आगे प्राणनाथ जी मार्फत में बताएंगे, आगे बताते जाएंगे। तो इन शब्दों के अर्थ खुलने से प्राणनाथ जी बोलते हैं सो पट उड़े, जो पर्दा था जरी मूर्ति, अर्थात इलम लुदनी तारतम ज्ञान सदगुरु महाराज द्वारा आना और प्राणनाथ जी द्वारा उस दिव्य परम धाम का अक्षरशः
व्याख्या होना और तारतम ग्रंथ उतारना। इससे क्या हुआ कि मोहम्मद ने जो दिया था लक्ष्य सदगुरु प्राणनाथ जी की व्याख्या से आज हमारे हृदय में वो पर्दा खुल गया। अपने अंदर देखने का पर्दा खुलने का, बाहर ऐसा पर्दा खुलने का नहीं, अपने अंदर वो पर्दा खुला हुआ अनुभव होता है। मोहम्मद का प्रमाण, शास्त्रों का संकेत और सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा परम धर्म की व्याख्या। जब ये मिल जाता है तो हमारे अंदर पर्दा खुलेगा। विश्व का खुले ना खुले, वो भविष्य में खोलना ही है उनको, लेकिन हम इंडिविजुअल अनुभव कर सकते हैं। तो पट उड़े देखे खलक, सारी दुनिया वो पर्दा हटने से अर्थात तारतम्य में आने के बाद पहले कह दिया कि तब नूर बक का जाहिर हुआ और नूर तजल्ला नूर अक्षर अक्षर जाहिर हुआ, जो गीता में बता दिया। तो 61 नंबर चौपाई में आपने अनुभव किया होगा कि दूनी तरफ न पावे हक की सृष्टि के सूर्य से लेकर के वेद शास्त्र ऋषि महर्षियों के बीच में कुछ खींचातानी है, ब्रह्म निरूपण नहीं हुआ है। आप उसको 14 साल पढ़ो या 40 साल पढ़ो, सारा धरती मिल करके पढ़ो, लक्षण उतना ही निकलेगा। उसके जगह में 1.25 लाख पैगंबर भी आए, उनके अंदर भी ब्रह्म के विषय में एकेश्वरवाद की बात कही, लेकिन मोहम्मद ने जितनी डायरेक्ट जो हॉटलाइन बात किया वो किसी ने नहीं किया। इसलिए प्राणनाथ जी कहते उन लोगों के कंपेरिजन में मुसाफ जो कुरान है वह 5 हक का, वो परमात्मा को नजदीक से बात करता है। उसके बाद क्या हुआ, अब हक मुसाफ आड़े ए पट सो पट उड़े। अब ये दोनों प्रमाण को परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों लेके आने के बाद तारतम अवतरण आया। तो तारतम के प्रकाश से देखने के बाद अभी क्या हुआ, मुसाफ और हक के बीच में जो पर्दा की बात हुई थी, थोड़ा सा पर्दा पतला सा, वो तारतम अवतरण होना और तारतम ज्ञान विश्व में व्यापक होना, इतना बाकी था। वो भी उड़े, अब दुनिया देख रहे हैं, हम आप सब इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से आप 61 चौपाई को प्रणाम करेंगे। अब 62 नंबर चौपाई में देखिए, जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोइए जब, आपने बहुत बार सुने हैं ये सारी चीज न। एक ही प्रकरण में कुरान मिले, वेदों का एक ही वेद मिले ऐसा नहीं है, टुकड़ा 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 परम धाम का लक्षण रख दिया है, इसलिए एक ही जगह मिलेगा नहीं। सतगुरु महाराज के तारतम ज्ञान से उस चीज को महाकारण से देखने पर मिलेगा। इसीलिए तो गुरु मंगलदास जी ने कहा, गुरु जी ने, कि बीज को जमीन में फेंक दो, अपने अपने अर्थ लगा के उगते हैं। जमीन ही वही है, पानी वही है। आप अपने हाथ में चना का भी रखिए और मोटर भी रखिए, सभी रखिए बीज और जमीन में फेंक दीजिए, अपना अपना अर्थ लगा, अपना अंकुर से उगेगा। ऐसे ही शास्त्रों का जो है एक ही साथ शास्त्रों दे दिया है, अब उसको अर्थ लगाना पड़ेगा। तो तारतम का अर्थ, जब तारतम से अंकुर जब नहीं खुलता तब तक उसका अर्थ नहीं खुलेगा। तो कहा, दूसरा एक घटना, दूसरा एक एपिसोड निकाला प्राणनाथ जी ने, दूसरा एक क्या बोले, हक नजीक शेर से, परमात्मा इतने नजदीक है कि प्राण नली से भी नजदीक है। एक तरफ ये बोल रहे हैं, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि परमात्मा इतने नजदीक है कि प्राण नली से नजदीक है, ये बोल रहे हैं। दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि मैं खुदा से बात कर गया है। और वैदिक लिटरेचर बोल रहा है कि ईश्वर और जीव एक ही है। और प्रलय में सारा संसार नाश होता है, सारा विश्व जो बना है वो जो उपजे सो तो रहे नहीं, कहीं भी बोल रहे हैं। ब्रह्मांड सारा नाश भी बोल रहे हैं। एक तरफ जीव और ईश्वर एक ही भी बोल रहे हैं। और कुरान बोलता है शेरक से नजदीक, प्राण नली से नजदीक। और भक्ति लिटरेचर बोलते हैं कि भक्त के हृदय में मैं रहता हूं। परमात्मा भक्त के हृदय में रहने की बात कर रहे हैं। और कुरान बोलता है परमात्मा इतने नजदीक है कि प्राण नली से भी नजदीक है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये सब चर्चा बहुत अच्छी है, पर तरफ न पावे कोई। फिर बोलते हैं किसी को ब्रह्म मिला ही नहीं।
सब ढूंढ रहे हैं बोलते हैं। तो प्राण नली से नजदीक है तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? प्राण नली से भी नजदीक है तो अपने अंदर है ना, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? हक नजीक शेरक से परंतु तरफ न पावे कोई, ब्रह्म के तरफ भी नहीं मिला बोलते हैं। किस दिशा पर है वो दिशा भी पता ही नहीं चला। ढूंढिया अव्वल से अवलग, इस रहस्य को ढूंढिया, खोजने वालों ने खोजा अव्वल से, सृष्टि के शुरू से, आदि नारायण से, पुनः हो जा कहने से, आदम और हवा से, शुरू से, मनु शत्रुपा से, शुरू से, कहीं से भी देखो, अव्वल से अवलग, अभी तक। कब तक? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लास्ट मोमेंट तक, तारतम अवतरण के क्षण तक ढूंढिया अव्वल से अवलग। और सदगुरु द्वारा इसका समाधान आने का प्रसंग छोड़ करके अब जाएंगे बाहर, तो अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं। अभी तक हक शेरक से नजदीक है करके ढूंढ रहे हैं, अभी तक ईश्वर जीव एक ही करके ढूंढ रहे हैं। पर किना बका न रोशन हुए, परंतु किना किसी को भी बका अखंड परमधाम न रोशन हुए, रोशन नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, प्रकाशित नहीं हुए, उनको मिला नहीं। जब परमात्मा शेरक से नजदीक हैं, प्राण नली से भी नजदीक हैं, तो फिर वेद क्यों निगम नाम पड़ा वेद को? अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे। ब्रह्म ढूंढे गया, ब्रह्म अगम, मैं वापस निगम होकर के नेति नेति कर निगम बल्या, निगम वेद नेति नेति, यहां तक नहीं कर वापस आया। ऐसा ये हर जगह नहीं है, कहीं 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 ऐसा है। सदगुरु का 40 वर्ष का मेहनत से मिलता है। तो हक नजीक शेरक से पर तरफ न पावे कोई, ढूंढिया अव्वल से अवलग, पर किन बक्का न रोशन होए। आप भी पूछ सकते, आप भी पूछ सकते हैं। जो प्राणी जी ने बोल दिया हो गया ऐसा नहीं, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम भी प्रश्न पूछ, क्या डायरेक्ट प्राणी से पूछिए प्रश्न। ठीक है, आपने तो शास्त्रों का बात, वेदों की को कर्तव्य की बात बताई कि परमात्मा शेरक से नजदीक है। ठीक है, तो प्रभु आपके मुखारबिंद से हमने सुना कि लोग शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, ब्रह्म निरोध पंथ कर रहे हैं, लेकिन परलय को छोड़ करके आपके हरिद्वार के शास्त्रार्थ में हमने सुना है कि सबको आपने यही जवाब दिए कि आप लोग जो भी बात करते हो, जो भी लक्ष्य बताते हो, लेकिन जब संसार प्रलय हो जाता है तो आत्मा की ठिकाना कहाँ, आप इतने ही पूछते हो और उस समय कोई बता नहीं पाते। तो वही प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, हे धामधनी, कि जब शेरक से नजदीक है, प्राण नली से भी नजदीक है परमात्मा, तो क्या आपका प्राण नली से नजदीक वाला परमात्मा प्रलय में नहीं जाता है? कुरान ने तो बोल दिया, लेकिन आपका अर्थ प्राण नली से नजदीक, तो हमको यही लगता है कि हाँ लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, हमको अंदर ढूंढना चाहिए करके हम साधारण करने वाले हैं, लेकिन करते समय शंका घुस गया हमारे अंदर। क्या शंका घुसा? जैसे हरिद्वार में बेचारे भक्तों ने कितना ध्यान लगा करके होशियारी से उत्तर दे रहे थे कि कावेरी हमारा तीर्थ है, गंगा हमारा तीर्थ है। सब 3.5 करोड़ नदी नाला को तीर्थ माना हुआ, सब आपने तो प्रलय में डाल दिए थे ना। कावेरी भी गया, और फिर आपने हमारा तो तीर्थ जमुना बोले। जमुना तो यही, वो भी तो यही था जमुना, इधर में गंगा तो जमुना था, और आपका जमुना प्रलय में नहीं गया।
ये आप आंसर दे, आपको इतना आते आप बोले, आप ही बोल रहे हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, पन्ना जी में जमुना, जो सतगुरु महाराज ने जो प्रकट किया ना वो जमुना, पन्ना जी में प्राणा जी ने प्रकट किया गंगा जमुना ना, उसके बात है। उनका जमुना तो ये संसार के, हमारा जमुना तो प्राणा जी ने उतारा हुआ जमुना। अच्छा, उतारा तो कहाँ? उतारा तो यही ना जामनगर में, जहाँ अभी भी है। तो महाप्रलय में ये जमुना बचेगा और बाकी सब कावेरी जाएगा। उसने नहीं नहीं नहीं, दूसरे सुंदर साथ बोल रहे, नहीं ये जमुना नहीं, परम धाम और अक्षरधाम के बीच में जमुना है ना, वो जमुना तीर्थ बोला। तो फिर यही लॉजिक लगाओ, फिर यही लॉजिक है। जब आपने प्रश्न पूछ रहे थे प्राणा जी को कि शेहरक से नजदीक, तो कुरान में बोला या शास्त्रों में बोला, प्राण नली से भी नजदीक जो बोले, तो प्राणा जी बोल रहे हैं, अब बोलने वाले हैं कि इस चीज को आज तक लोग ढूंढते रहे कि प्राण नली से नजदीक ये ब्रह्मांड के अंदर के नहीं है, मूल मिला में जो परात्म स्वरूप है उसके प्राण से भी नजदीक है, वो चीज खोलने का था। तो आप भी अभी बैठने वाले थे ना ये स्टेटमेंट लेकर के, हाँ परमात्मा तो हक का नजीक शेरक से करके आप यहाँ ढूंढने वाले थे। वो तो वेदों से पहले ढूंढ रहे थे, वेद को ढूंढ करके बस अहम ब्रह्मास्मि होकर बैठे थे। तो प्राण ने अहम ब्रह्मास्मि को खंडन कर दिया। तो वैसे शेरक से नजदीक को भी प्राण जी बोल रहे हैं कि बरसों से लोग ढूंढ रहे हैं, अर्थ नहीं मिल रहा है। तो प्राण जी डायरेक्ट पूछो ना, तो अर्थ क्या है पता नहीं, बाद में बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कहाँ जाके बताएंगे, तब तक हम समझ ही भूल जाएंगे। इसीलिए हमने अभी बताया, ये मास्टर की है, आप इसको संभाल के रखिएगा। शेरक से नजदीक लिखा हुआ है, अर्थ नहीं खुल रहा था। इधर से प्राण नली से नजदीक बोलते हैं, दूसरा प्राण ही नाशवंत है, शरीर ही नाशवंत है, तो भी कहाँ का प्राण नली होगा? ब्रह्मांड ही नाश हो रहा है। क्यामत किसके लिए? क्यामत मतलब क्या है? सारा नाश तो होना है। तो फिर शेरक से नजदीक कौन से शेरक? प्राण जी यही बोलने वाले हैं। परमात्मा ने शेरक से नजदीक नहीं बोला है, दूसरा चीज ही बोला है। क्या बोला है? तुम्हारा अरश, तुम्हारा दिल मेरा अरश है बोला है। वो कौन सा दिल है? ये झूठे दिल, सपना के दिल, वो जागृत दिल है। हर स्टेटमेंट सृष्टि से बाहर की बात कर रहे हैं और हम उसको हे दुनिया वाले, आप जो है शास्त्र पढ़ करके सपना में घटा रहे। यही तो फर्क हो रहा है। यही चीज ना आप समझ रहे हो, ना मैं समझा पा रहा हूं। धर्म की बातें तो समझी तो जाती, समझा ही नहीं जाती, यही जगह हो रहा है। एक ने रामायण पूरा 9 दिन रामायण सुना है, समझ गया क्या? समझ में एक बोलता है ये समझ में नहीं आया, पर क्या समझ में नहीं आया? तो बोलते हैं राम रावण था कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। बेचारा सुनाने वाला का भी दुख लगा कि भाई ऐसा कर, न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तो तू था, मैं राक्षस तो मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सका। संसार में लोग ज्ञान देने वाले भी भरमार है, शास्त्र भी भरमार है। पकड़ने का चीज ये है कि स्वप्न और जागृत का जो तत्वगत रिफ्लेक्शन है, बस इसी में अटके हुए, और अटकाया ही है ये। राजी महाराज ने फरामोशी डालने का मतलब ही यही है, और फरामोशी खोलने के लिए आ गए धामधनी तारतम्य ज्ञान। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, लेकिन मार्फत सागर का मार्फत ग्रंथ लेके बैठे, इसलिए आप अपने समझ जो पहला का जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर था उसको चौपाई में डाल करके, चौपाई देख करके अर्थ खोलने का ताकत भारी, बस उतना ही है। ऐसा नहीं कि आप मार्फत का ज्ञान होने से परमधाम का आनंद नहीं लोगे, ब्रज का आनंद नहीं लोगे, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 18 वाणी सीखे बिना हम परमधाम का आनंद नहीं लेते, ऐसा भी नहीं। एक ही चौपाई से भी आप परमधाम का आनंद लेंगे। अंकुर है तो हो जाएगा, और धनी की कृपा तो जैसी होगी। लेकिन अभी जब इतने बड़े बड़े किताबें पढ़ने की आदत है, दुनिया भर की बातें करने की आदत है, तो हम 18 दरबानी की बातें क्यों ना करें? इसीलिए धनी ने परमधाम में जगाएंगे जरूर, लेकिन लज्जत जो है उसको इलम में रख दिया है।
जो स्वाद है परम धाम का, आनंद का स्वाद जो है, ये इलम में रख दिया। तो इलम क्या बोल रहा है? हक नजिक सेहरक से पर तरफ न पावे कोई। एक तरफ बोल रहे हैं कि परमात्मा प्राण नदी से नजदीक है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं एक दिशा भी नहीं मिला। ढूंढिया अब्बल से अब्बल लगा, इस चीज को सूर्य से अंत तक अभी तक ढूंढ रहे हैं, पर कि न बक्का न रोशन होए। किसी को भी इस सूत्र के माध्यम से, हक्का सेरक से नजदीक के सूत्र से किसी को भी रोशन, अखंड ब्रह्मांड रोशन नहीं हुआ। जैसे रास अखंड शब्द से अखंड धाम लोगों को पता चलना चाहिए था। शब्द अखंड आया है तो अखंड प्राप्त होना चाहता। प्राण ने उसी के लिए कहा कि शेर राखे शीशा, मार्ग तो रखा है बाहर निकलने के लिए। ऐसे ये शेर से नजदीक ये सूत्र था, इससे अखंडता पकड़ना था, क्योंकि उसी में प्रलय भी लिया, क़यामत में अखंड भी बोल रहे हैं, शेर से नजदीक बोल रहे हैं। और 3 प्रकार के सृष्टि है ये भी बोला हुआ है। तो 3 प्रकार के सृष्टि हैं, तो फिर स्वप्न की सृष्टि कुन्न के हो जा करके एक इब्तदा है, एक खिलकत से, ऐसे शब्द है। कुरान के शब्द बोल रहा हूँ, नहीं तो वैदिक शब्द में बोलेंगे तो 3 सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और 3 पुरुष अक्षरात बोला है, अक्षरात परत पर बोला है। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य व्यंध्य मन शुभ्र, ये अक्षरात परत पर लिखा है। गोलोक का परम पदम लिखा हुआ है, सब है। तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है? तो कम से कम अखंड शब्द से अखंड धाम तो सूत्र तो जाना चाहिए था ना, तो फिर क्यों नहीं मिला? बस यही है कि द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे। इसीलिए धरती में सदगुरु का जीवनी और तारतम अवतरण ये बहुत जरूरी है संसार को समझाना। जब तक तारतम के पास नहीं पहुंचेंगे, वहीं शास्त्र होते हुए, वेद होते हुए भी किसी को ब्रह्मानंद का अनुभव होने वाला नहीं है। ढूंढिया अब्बल से अबलग, फिर किन बक्का न रोशन होए। देखिए अब धनी स्वयं, अभी जो मैंने प्रश्न आपको कहा था कि शेरक से नजदीक करके बोले, उसमें शंका है, शंका कर सकते हैं, तो शंका रख रहे हैं 63 में। सब सय फना कही, सय का शब्दार्थ है वस्तु, सामग्री, बोले सृष्टि। सब सय, सृष्टि के जितने भी वस्तुएं हैं, फना कही, सब नाशवंत बताए। सब सय फना कही, क्यों बक्का कया डिगति न? जब सारी सृष्टि नाशवंत है तो फिर कैसे बक्का अखंड कया डिगति न? डिग मतलब नजीक, शेरक से नजदीक, प्राण नल से नजदीक बोलते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ सब वस्तु ब्रह्मांड में प्रलय में नाश होता है बोल रहे हैं। जिमी बक्का अरस डिगा फना, जिमी जमीन, बक्का अखंड, अरस धाम, डिग नजदीक, फना एक तरफ जमीन बक्का अखंड अरस, दूसरे तरफ डिगा नजदीक जो है फना, फिर नाशवंत विषय में। एक तरफ बक्का अखंड के बाद दूसरा फना हो रहा है। ए शक सुबे रही सवन, शक सुबे का अर्थ होता है, शक मतलब शंका, सुबे मतलब अच्छी तरह से, शंखा धोखा, बहुत मजबूत शंखा है ये, जिसका आंसर तारतम के बिना खुलेगा ही नहीं। जैसे क्षर पुरुष शब्द, क्षर नाशवंत है, पुरुष अखंड है, तो अखंड पुरुष कैसे होते? अखंड नाशवंत पुरुष कैसे होते? अखंड एक तरफ, पुरुष एक तरफ। इसको अर्थ हमने बार बार बोल दिया। बाई नेचर क्षर है, लेकिन इसको एक उद्देश्य है क्षर पुरुष बनाने का। वो ब्रह्मात्मा आएंगे, उसके बाद इसको अखंड करेंगे, इसीलिए पहले एडवांस नाम दे दिया कि क्षर पुरुष करके हमने उसके लिए शॉर्टकट
परिभाषा दिया था क्षर पुरुष के लिए। तो यहाँ देखिए उसी से सकसुबे रही सब न, सब के अंदर शंखा रहा। ये तो शंखा क्या है, इसका समाधान क्या है, प्राणायाम में आगे पीछे करेंगे। आपको मैंने कह दिया है ये शेरक से नज़दीक शब्द जो है ये ब्रह्म आत्मा का दिव्य परम धाम का शरीर से बात हो रही है, स्वप्न के अंदर की नहीं। जैसे आप स्वप्न देखने से पहले आपके हृदय के नज़दीक है सारी चीज़, लेकिन स्वप्न में जैसे जाएंगे तो स्वप्न में स्वरूप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जागृत का सोया हुआ शरीर में पहुंचता नहीं। इसी तरह अक्षर द्वारा उत्पन्न ईश्वर से लेकर के सारी जो है धरती वही जादू वाला का स्वप्न, जादू वाला का कबूतर जैसा है। इसलिए वो जादू वाला कबूतर सब सय फना कही, जितने भी जादू वाला बनाता है वो सब झूठा है। हजार हजार का नोट बना के देता है, लेकिन लास्ट में हमारा 2 रुपया ही मांगता है। उसका 2000 का नोट झूठा है, हमारा 2 रुपये ही असल है, वो 2 रुपये ही काम में आता है। ऐसे ही परम धाम जा रहे हैं कि एक कण भी अगर परम धाम का पकड़ में आएगा तो आत्मा का अखंडता है। स्वप्न का जितना भी बैराट संसार का जितने भी इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आप कंठस्थ करो, लेकिन लक्ष्य आपको कहाँ होगा, झूठे में होगा। इससे अच्छा परमधाम परक 2 चौपाई परमधाम का करो, उसी में आत्मा का कल्याण है। ऐसा इसीलिए वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ 4 उत्तम मानव खंड भरतन श्रेष्ठ कुल श्रीदार। इसीलिए ये उत्तम समय मिला हुआ है। सब सया फना कही क्यों बक्का कहा डिगा तीना। जब सारा एक एक वस्तु संसार का नाश होगा करके बताने के बाद फिर उसी नाशवंत वस्तु के नजदीक में अखंड कैसे है, परक कि ना बक्का अखंड, क्यों बक्का कया डिगती ना, उसके नजदीक में कैसे अखंड बोला। जिमी बक्का अरस डिगा फना, अरस के नजदीक में फना कैसे होता है, जब अखंड जमीन फिर फना, ये कंट्रेरी अपने आप में। यीशु कैसे समझे, ये सके सुबह रही सब ना, ये शंखा रहा। तो शंखा ये हुआ अखंड परमधाम जो बोल रहे हो जागृत का है, फना मतलब स्वप्ना का है। इतना जानना है। इतना जानने के बाद स्वप्ना बोलने से छोड़ना नहीं। स्वप्ना भी चेतना है, वो चेतना भी नाशंत है। सपना में समझाने वाला समझने वाला दोनों है, गुरु शिष्य सब है सपना में, लेकिन सब ईश्वर तक की सब झूठा की बात है। तो फिर ये सब समय बर्बाद नहीं, क्यों समय बर्बाद। महाबंदेव बोला 1000 गुना फल देगा। तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त करते गए तभी तो प्रातात्म समझ में आएगा। इसीलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगा, जो मेहनत की है वो मेहनत का तात्म फल देगा। अब धनी ने कहा ए सकसुबे रही सबन, सबके अंदर शंखा धोखा रहा। 63 नंबर चौपाई। 64 में कहा ए मूर्छत कामिल बिना और न काहू खोलाए। ए ऊपर का शंखा धोखा जो स्टेटमेंट है, मूर्छत कामिल बिना, मूर्छत गुरु, कामिल निपुण यानी सदगुरु जैसे व्यक्तित्व बिना, और न कहूँ खोलाए, बाकी नहीं कोई खोल सकता। भले यहाँ पर ईश्वर उपस्थित हो जाए तो भी वो सपना का भ्रम का स्वरूप है, वो जागृत नहीं खोल सकता। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल मेहनत किए इसलिए खोले, ऐसा नहीं। 40 साल तो उनको तैयारी के लिए है, उनका वो करनी है। अब ये करनी करे पावत कृपा तारतम जब अवतरण हुआ तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके तारतम दे करके विराजमान हुए, तब सदगुरु के मुखार में खुला। इसलिए खोलने वाला कौन है, वही परब्रह्म परमात्मा। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये मूर्छत कामिल बिना, मूर्छत गुरु, कामिल निपुण योग्य बिना। तो यज्ञ पुरुष यज्ञ गुरु कौन है, सदगुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे गम।
और न काऊ खोला है बोला था, सदगुरु महाराज के खोल दिए। अब हादिए ए पट तो खोलिया, अब हादी सदगुरु महाराज ने ए पट ऐसा वाला पर्दा, कैसा ना समझ रूपी पर्दा, कैसा शेरक से नजदीक पवित्रता, ऐसे ऐसे पर्दा, पर्दा मतलब अर्थ नहीं लगना। अब अर्थ लग दिया, पट खोल दिया, पट खोल लिया सदगुरु महाराज ने। जो गिरो शरत पहुंची आए, परमात्मा शायद तभी खोल देते, लेकिन परमात्मा को पता है उनकी आत्माएं ब्रजलीला होकर के रास में गई, रास से उनके पास बैठे। अब इन ब्रह्मात्माओं को मुझे तीसरा एपिसोड में सारा मेरा हकीकत बताना है, इसलिए उनके लिए वादा कर दिया कि अब आ रहे हैं ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा के साथ ब्रह्म ज्ञान भी आएगा। अब हाथ दिए ए पटक खोल लिया सदगुरु महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने ये पर्दा खोल दिया, अर्थात इन लिटियों, इन प्रसंगों का अर्थ खोल दिया। जैसे शहर से नजदीक, कैसे परात्मा के कॉन्सेप्ट से, ऐसा अर्थ खोल दिया। जो गिरो शरत पहुंचे आए, गिरो जमात शरत वादा किए थे, पहुंचे आए। वो वादा मोहम्मद साहब ने वादा किया था 11वीं सदी में आएंगे, उनका वादा पूरा हो गया। और राजी महाराज ने वादा किया था ब्रजरास होकर के जागने में लाने का, वो वादा पूरा हो गया। तो परब्रह्म की इच्छा रूपी जो वादा पूरा होता आया, अभी जो है ब्रह्मात्मा आ गए सदगुरु के जमाने में, मैं भेजू तमाम करके बोला था, उन्होंने भेज दिया। तो उनके आगे ब्रह्म ज्ञान का इस रहस्य आना शुरू हुआ। सुंदर साथ जी, हम इस जमाने में हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म में तैयार हैं, खड़े हैं। कहाँ? वेद शास्त्र उपनिषद में शंखा रखा हुआ, और राजी महाराज ने सदगुरु महाराज अवतारतम भेज करके निशंक बनाया हुआ। और वो निशंक होने वाला ज्ञान हमारा घर घर में होकर के सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो हम अनुभव कर रहे हैं, उस समय में हम खड़े हैं। राजी महाराज का हृदय पूरी तरह धरती में आ गया है। राजी महाराज के हृदय महामती प्राण तारतम वाणी द्वारा पूरा उनका हृदय धाम ही खेल में आ गया है। ऐसे समय में आज हम उपस्थित हैं। सुंदर साहब जी कितने भाग्यशाली है ना। अब हादिए पट तो खोलिया, जो गिरो शरत पहुंची आए। अब चौपाई नंबर 65, गिरो शरत पहुंचे, समझ गए ना। गिरो मतलब जमात, शरत जो वादा किया था, मोहम्मद से भी वादा किया था कि मोहम्मद ने वादा किया तो आएंगे 11वीं सदी में। और राजी महाराज ने वादा किया था, यहाँ से ब्रज में जाओगे, रास में जाओगे, मैं शास्त्र भेजूंगा और मैं स्वयं आऊँगा। वो वादा पहुँची, समय हो गया तो आ गए। और कुरान में 28वां कली, पुसरे तारा, 6 मास जो भी है। अच्छा, चलो चौपाई नंबर 65 में, मुसाफ उठ्या तो उत से अब दूसरा फिर प्राणनाथ जी में कहाँ के जंजीरा लेके आए, फिर कहाँ प्राणनाथ जी को मिल गया फिर एक लिट्टी। ओ हो जब प्राणनाथ जी दिल्ली तरफ थे, सनंद का एकदम प्रसंग चल रहा था। प्राणनाथ जी महाप्रभु, ये इसको कुरान में लिखा क्या है, जो सदगुरु महाराज संकेत तो किए हैं लेकिन देता नहीं है पढ़ने। तो ये अंतिम में बहुत अंदर में अनिजनेस हुआ, एकदम यही कान में ही आ गया आवाज, ऐसा लगता है आंख में दर्शन हो गया जैसे हो रहा है, जिह्वा में आ गया ऐसा लगता है, उसे में सनंद उतर गया। तो सनंद के समय में अब पता चला कि ओहो, मोहम्मद के समाधि से आवाज लगा के आ गया, सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके वो आया था। अब ये चीज सनंद से क्लियरिटी होगा। सुंदर साथ जी, ये तो तारतम ये मार्फत तो वहां के एक एक लीटी उठा करके। तो सबकत, बरकत, सबकत का अर्थ होता है फकीरों की दुहा,
जो प्रार्थना करते थे ना, मोहम्मद ने जो दिया प्रार्थना, जैसे यहाँ पर तारतम, जैसे यहाँ पर तारतम आ गया तो अब वहाँ का फकीरों का जो दुआ में दम नहीं रहा। और दूसरा है बरकत, ताकत जो है, जो वो लोग ध्यान धारणा में जो ताकत करते थे ना, वो ताकत भी इधर आ गया, सब बरकत, ईमान गया। और एक उन्हें का विश्वास है, वो विश्वास भी मोहम्मद बोलते हैं अपने समाधि से अब यहाँ से गया हिंदुस्तान, अब वहाँ ब्रह्मा आत्मा वहाँ गया है, विश्वास नाम का चीज़ वहाँ है अब। और जैसे सनंद उतर गया तो वहाँ से आकाशवाणी हुई कि सबका कुरान भी गया। तो कुरान गया, जैसे जाकर देखा तो कुरान तो वहीं है, अभी तक आवाज़ सब गलत है करके बस प्राणा जी बोलते हैं वो गलत नहीं था, सब सही था, तुम्हें समझे नहीं। तो उस चीज़ को एक इंसिडेंट लेके आया, मुसाफ उठिया उत से, ये वाली बात, वो घटना बीतक से पकड़ लेना, सबकत बरकत ईमान कुरान वाला। यहाँ लिटी में मुसाफ उठिया जो उत से, जो बिकर रही फुरकान। ल अब आए बिकर, बिकर वाला शब्द फिर एक कुरान में कहीं ढूंढना, बिकर शब्द है। बिकर का अर्थ होता है कुंवारी, अनमेरिड। एक जगह बोला पवित्र से होके मुझे छोना, मुझे पवित्र होके छोना, मैं कुंवारी हूं, ये बात भी लक्षण मिलता है। और उधर से कुरान गया करके बोला, अब कुरान में लिखा हुआ तब तक मैं कुंवारी रहूंगी, मैं अछूत रहूंगी। जो बिकर रही फुरकान, कुरान जो है कुंवारी रही। इस अर्थ में वेद शास्त्र उपनिषद सब कुंवारी। तो हमने इतना अर्थ किया, तुम्हारे अर्थ से कोई ब्रह्मधाम मिला ही नहीं था। एक सैंपल तो वहीं मिलता है, 17 पुराण बनाए इतने, जो वेद व्यास जी को असंतोष क्यों? श्रीमद् भागवत आने के बाद संतोष हुआ, इसका मतलब तब तक का सारा मनसुख कर दिया हमने। पहले मनसुख रद्द शब्द में हमने जो किया गौण मुख्य में, तो ऐसे ही कुरान कहता है कुंवारी राम, जो बिकर रही फुरकान। आपके डायरी में जहाँ शब्दार्थ लिख रहे होंगे तो बिकर शब्द है कुंवारी। अच्छा, अब कुंवारी रही तो वहां पर कुरान गया करके आवाज जो मोहम्मद के समाधि से आया, वो कुरान में लिखा हुआ है मैं कुंवारी हूं, मुझे शादी करने के लिए हिंदुस्तान जाना है। तो कुंवारी कुरान शादी करने के लिए महामति प्राणनाथ जी के पास आए। महामति प्राणनाथ जी का अर्थ करना ही कुरान का जो अर्थ लगना ही उसका अब सुहागिन बनना है। अब कुरान सुहागिन बनी, अभी तक वो कुंवारी थी, ऐसा प्राणनाथ जी ने अर्थ लगाया। वहाँ तुम्हारा कुरान में कुंवारी हूँ बोला ना, इस अर्थ में, उसका अर्थ अभी तक नहीं लगाया। तुम लोग बस काजी काजी का तुम्हारे दावा करते रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर काजी होने की बुद्धि नहीं थी। अस्त्रफिल तो आना ही बाकी था, तो कहाँ से होगा। मुसाफ उठिया तो उत से, इसीलिए वहां से उठा, जो बिकर रही फुरमान, कुरान कुंवारी थी। अब क्या हुआ, या के वारस मसी मोमिन, जो कहे एहल फुरमान, वारसदार यानी कुरान का मालिक, वेद शास्त्र का मालिक। जा कारण न खेल रही, शास्त्र भी तेना कारण, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रचना का भेद। ये हक रचना का भेद वो मोमिन जानेंगे, वो ब्रह्मशिष्य जानेंगे बोला है। तो कुरान का वारसदार मालिक, या के वारस, या के मतलब वेद कुरान पुराण सभी धर्म दातिम जितने भी शास्त्र हैं सबका वारसदार, मसीह सदगुरु महाराज, मोमिन 12,000 ब्रह्मात्मा, मर्द जमात जो बोला, वो मर्द जमात वो वारसदार है, वो मालिक है। तो जब तक मालिक, एक कुंवारी स्त्री को जब उसके सिर में सिंदूर जब पड़ जाता है, उसके वो मालिक के अंडर हो जाता है।
ऐसे ही कुरान कुमारी यानी इसके मालिक आए नहीं, उसको अर्थ करने वाला जिसके लिए रखा था वो आ गए। या के वारस मसीह मोमिन जो कहे एहल फुरमान, एहल शब्द है, फिर एहल मतलब उत्तराधिकारी। एहल का अर्थ है उत्तराधिकारी, वारसदार, हकदार जो भी को, वो तो मोमिन है। मोहम्मद ने बोला था तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। वेदों में था कि नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि में न कश्य भी जाए थे, ब्रह्म सृष्टि में न किसी को नहीं होगा बोला था, तो ब्रह्म सृष्टि आ गए। तो वेद शास्त्रोपनिषद का अक्षरातीत जो छुपी हुआ अर्थ लग गया, सदगुरु ने लगा दिया, प्राण जी ने अर्थ लगा दिया, ग्रंथ दे दिया, तारतम दे दिया। अब यहां से क्या चाहिए? जो भविष्य वक्ताओं ने संकेत किया था यहां पूरा होता गया। ऐसा मार्फत राजी के हृदय में मार्फत हो गया। मैंने जो खेल दिखाना था दिखा लिया, शास्त्र मैंने दिखाना था दिखा दिया, और ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखा दिया। प्राणज राज्य के हृदय मार्फत हो गया, उनका काम पूरा हो गया। तो राज्य का हृदय के साथ साथ दौड़ने वाली इंद्रावती आत्मा के हृदय से कंप्लीट नॉलेज तारतम्य ज्ञान आ गया। और आप इस चीज को, हम इस चीज को समझ रहे हैं, अगर हम भी मार्फत में पहुंचे। मुसाफ उड़िया जो तो उत से, इसीलिए कुरान वहां से गया। बशियतनामा, 4 बशियतनामा नाम से बीतक में बार बार आता है, बानी में भी आता है, आपको उसमें पकड़ लेना। और जो बिकर रही फुरकान, ये दूसरी घटना है पवित्रता। वहाँ शेरक से नजदीक एक पवित्रता की बात आई, मुझे पवित्र होकर छोड़ना, उसके लिए प्राण ने चर्चा की। फिर बोले कि शेरक से नजदीक, वो किस अर्थ में? फिर बोला कुरान कुमारी है, बोले या के वारस मसीह मोमिन, क्योंकि उसका वारसदार हम ब्रह्म सृष्टि हैं और वो आने वाले। तो कुल मिलाकर के क्या बात हो रही है? सुंदर सा पूरा आप देखिए इस मजल में, ये जो चौथा प्रकरण में आप जो देख रहे हैं कि तीनों गिरों का कौल फैल हाल है। 3 सृष्टि की बात हो रही है, तो यहाँ 3 सृष्टि में भी तो उत्तम जो ब्रह्म सृष्टि की तो बात हो रही है, ब्रह्म सृष्टि आने वाली की तो वही तो बोला है, समय पकड़ा रहे हैं। तो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले ब्रह्मात्मा हम अगर ऐसा दावा करते हैं तो इन चीज को समझ होनी चाहिए। तो अब कहा 66 नंबर चौपाई में, तो 66 नंबर चौपाई कह दिया कि तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, देखो दाखले मिलाए। जुदे जुदे अलग अलग जगह में, अलग अलग आयतों में, अलग अलग पारा में और अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग चैप्टर में इस तरह से बताया हुआ है, बोल रहे हैं। तो जुदे जुदे अलग अलग कहे जंजीरों के अंदर, आटी गुटी के अंदर देखो दाखले मिलाए, प्रमाण मिला करके, दाखले मिलाकर, श्रृंखला मिला करके देखो। पहचान जंजीर जंजीरों, एक लिट्टी से दूसरी लिट्टी के साथ, एक प्रसंग है जंजीर जंजीर, अलग अलग कड़ी जो है वो मिलाना, वो पहचान करना। उसके बाद ज्यों दिला पाक होवे ताए, तब जा करके अंतरात्मा पवित्र होगा, अर्थ लगेगा। इस तरह से उपरोक्त जो उन्होंने जहाँ जहाँ से उठा के लिए थे, अलग अलग प्रसंगों से उन्होंने संकेत जो था वो ले के यहाँ पर हार बना रहे हैं। तो बोले कि अब इस तरह से मिलाओ करके हमें समझा रहे हैं। तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, देखो दाखले मिलाए, पहचान जंजीर जंजीरों, ज्यों दिला पाक होवे ताए, ज्यों दिला पाक होवे ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।